Hello everyone, Neetu Kaur this side. Welcome to my channel Noor Classes. Today in this video we are going to do the basics of geometry topic 3 or you can say chapter 3, and this is going to be a chapter on the topic angles, right? In the last video we have learned about angles. Now in this video we are going to learn about the related angles. ठीक है, कुछ और भी एंगल्स होते हैं जो मेन एंगल से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट एंगल जो है वो है हमारे पास एडजस्टेड एंगल्स. एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं बेटे? एंगल आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंगल्स जो होती है बेटे वो एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एक पॉइंट है जो इनिशियल पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. उसी से अगर टू रेज़ आप जनरेट कर पा रहे हो, टू रेज़ अगर आप बना पा रहे हो तो उसी वन पॉइंट वर्टेक्स को लेके तो वो आपका एंगल फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो इस वर्टेक्स को आप कुछ भी ले सकते हो, बी ले सकते हो लेट सपोज. तो इस रे को अगर मैं ले लूँ बी और पी, बी पी इज़ द रे एंड सेकेंड वन इज़ बी क्यू, तो एंगल जो आपका है वो बन जाएगा एंगल. दिस इज़ द जो सिंबल है, साइन है एंगल का, तो वो हम लिखेंगे पी बी क्यू. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने वर्टेक्स को हमेशा सेंटर में ही लिखना है. इस एंगल को आप नेम दे सकते हो एंगल क्यू बी पी, बट रिमेंबर वंस अगेन कि जो वर्टेक्स का है दैट शुड बी एट द सेंटर. ठीक है, बाकी जो रेज है उसको, जो उसका पॉइंट है वो आप शफल कर सकते हो. पी को आप आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो. दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. तो एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं? एडजस्टेड एंगल वो होते हैं बेटे जो कि एंगल आपस में मतलब बिल्कुल साइड बाय साइड नेबर एंगल होते हैं, नेबरिंग एंगल्स होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल है हमारा मेन एंगल ए ओ सी, और यू कैन से सी ओ ए इज़ द मेन एंगल. उसको हमने ये जो रे है एक बीच में जा रही है ओ बी कॉमन रे, इसको हमने क्या कर दिया, इस एंगल को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में. ठीक है, तो एंगल आपके टू बन गए, टू एक्यूट एंगल आपके फॉर्म हो गए, एंगल वन एंड एंगल टू. नेम दे दिया मैंने इसको एंगल वन एंड एंगल टू. तो ये जो एंगल वन है ओ टू है वो एडजस्टेड एंगल है क्योंकि इसकी वन कॉमन आर्म है. ओ बी इज़ द वन कॉमन आर्म. अगर मैंने इन दोनों को नेम देना है तो एंगल वन को मैं नेम कैसे दूंगी? एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल वन को आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी. दिस इज़ द सेकेंड नेम. ए ओ बी दोनों ही एक ही एंगल हैं. और एंगल टू को मैं क्या लिख सकती हूँ? बी ओ सी. तो एंगल बी ओ सी इज़ द सेकेंड नेम. तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है? एडजस्टेड एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल नेबरिंग एंगल्स हैं. और इसकी जो वन रे है वो यानी कि आर्म है वो क्या है, साइड है वो कॉमन है. और जो मेन एंगल है वो इन दोनों को फॉर्म करके, इन दोनों को प्लस करके बनेगा आपका. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एंगल एडजस्टेड एंगल. सेकेंड एंगल बेटा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मतलब उसने बोला है यहाँ पे एंगल ए ओ बी आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. मतलब ये स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है. जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है. तो एंगल वन और टू दोनों का मेजरमेंट ये एडजस्टेड एंगल ही है, लेकिन इन दोनों का मेजरमेंट जो है दोनों को प्लस करने के बाद वो 180 डिग्री ही आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर रही है. तो है एंगल वन और टू एडजस्टेड एंगल, और इनकी कॉमन आर्म है हैविंग वन. नो नहीं आना यहाँ पे, वन आना है. हैविंग वन कॉमन आर्म, इसकी भी जो कॉमन है वो ओ सी इज़ द कॉमन आर्म. तो एंगल वन को मैं लिखूँगी एंगल ए ओ सी, और बी को लिख सकते हैं एंगल बी ओ, सॉरी टू, एंगल टू को लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी. राइट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो जो स्ट्रेट लाइन है उसका मेजरमेंट हमारे पास 180 डिग्री है. दैट मीन्स एंगल वन और टू, जो एंगल ए ओ बी है पूरा स्ट्रेट एंगल है एंगल ए ओ बी, जो टू एंगल्स, टू एडजस्टेड एंगल को मिला के बना है, ज्वाइन करके बना है. दैट मीन्स एंगल वन प्लस टू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है. इसी को ही हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं. ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, मतलब एक स्ट्रेट एंगल है लेकिन हमने उसको स्प्लिट कर दिया टू एंगल्स में या थ्री एंगल्स में या फोर एंगल्स में. ओके,
तो ये हमारा क्या बन गया, लीनियर पे, क्योंकि वो एंगल स्ट्रेट एंगल ही रहेगा, 180 डिग्री का ही रहेगा। उसके बाद थर्ड वन इज़ बेटा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है VOA, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होता है बेटा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो क्रॉस होती हैं, ठीक है, जो लाइंस आपस में क्रॉस होती हैं एट वन इंटरसेक्शन पॉइंट। जो ये पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, राइट। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो दोनों लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं आपस में। तो जो इंटरफेस, ये जो बिल्कुल ऑपोजिट फेसेस पे एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इन्हीं को ही हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, राइट। जैसे एज यू कैन सी, मैंने नेम दिया हुआ है यहाँ पे एंगल 1, तो एंगल 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है कौन सा एंगल है, 2। तो ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। अगर एंगल 1 60 का है, 60 डिग्री का है, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, प्लस वो जो एंगल है वो ऑपोजिट होने चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, और 3 किसके इक्वल है, 4 के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, angle 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, because these are vertically opposite angles. Okay बेटा, ठीक है, आई एम श्योर यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, ठीक है। ये रिलेटेड एंगल्स हैं, विल एक्सप्लेन मोर इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट दीज एंगल्स, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।